नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अस्थमा बीमारी के बारे में, जिसे हम दमा भी कहते हैं, कि जन्म कुंडली में वह क्या स्थिति है जो इस बीमारी को जन्म देती है और क्या उपाय करके हम इससे बच सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए। यदि आपको ये बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाइए, लेकिन साथ ही यदि आप ज्योतिष से संबंधित ये उपाय करेंगे तो आपको दोगुना लाभ होगा, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस में इसको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वह कौन से ग्रह हैं जो इसके कारक होते हैं। तो देखिए, जन्म कुंडली में चंद्रमा मन के कारक होते हैं, साथ ही चंद्रमा श्वास के भी कारक होते हैं और ये बीमारी श्वास से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों के साथ स्थित हो, तो इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादा बुरा प्रभाव तब मिलता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में। इस बीमारी के लिए जो एक और ग्रह उत्तरदायी है वह है मंगल। यदि चंद्रमा और मंगल का संबंध बन जाए तो यह रोग ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है और ज्यादा लोगों में देखा जा सकता है। यदि चंद्रमा और मंगल का संबंध जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो भी इस रोग की होने की संभावना बनती है। अब एक जातक की कुंडली की मैं यहां चर्चा करूंगा, उसके बाद कुछ और पहलुओं पर आऊंगा और अंतिम में हम लोग उपाय पर चलेंगे कि क्या उपाय करके हम इससे बच सकते हैं। तो देखिए, एक युवक की जन्म कुंडली कुंभ लग्न की और चतुर्थ स्थान में शनि वृषभ राशि पर, षष्ठम स्थान में चंद्रमा कर्क राशि पर ही केतु के साथ, सप्तम में सूर्य बुध, अष्टम में नीच के शुक्र कुंभ लग्न में, दशम में गुरु और द्वादश में मंगल और राहु। यहां पे जो गौर करने वाली बात है वह यह है कि चंद्रमा और केतु कहाँ स्थित हैं। तो चंद्रमा और केतु स्थित है 6ठे भाव में, और मैंने कहा था कि चंद्रमा का पाप ग्रहों के साथ संबंध। तो चंद्रमा केतु षष्ठम में बैठ गए और मंगल और राहु द्वादश में, और दो पाप ग्रह मिलकर के चंद्रमा पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, यानी चंद्रमा पूर्ण रूपेण पाप पीड़ित हो गए। भले ही वो अपनी स्वराशि पर क्यों ना हो, पर इन पाप ग्रहों के प्रभाव ने इस युवक को अस्थमा का रोगी बना दिया, और इतना ज्यादा रोगी बना दिया कि इस अस्थमा की वजह से यह व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगा। हालांकि बाद में ग्रहों के उपाय के बाद इन्हें बहुत राहत मिली। और इस कुंडली में एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि इसमें जो योगकारक ग्रह है शुक्र भी इस कुंडली में नीच के हो गए। अब यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं लग्नेश कमजोर हो और साथ ही साथ चंद्रमा की यह स्थिति बन जाए, तब यह योग अत्यंत बुरा फल दे सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना। अब हम समझते हैं कि इसके लिए हम क्या उपाय करें कि इस रोग से हम बच सकें। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखें। यदि रोग आपको है तो अपनी जन्म कुंडली देखें, जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें, और ग्रहों की स्थिति देखने के बाद आप चंद्रमा से संबंधित उपाय करें, और साथ ही आपकी जन्म कुंडली के जो ग्रह रोगेश हैं यानी षष्ठेश हैं, षष्ठेश ग्रह की भी उपाय करें, क्योंकि उनकी दृष्टि यदि जाएगी चंद्रमा पर तो भी इस रोग का बढ़ने की संभावना, इस रोग के होने और बढ़ने की संभावना रहती है। अब उपाय आपको यह करना है कि सबसे पहले आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें, प्राणायाम खूब करें, क्योंकि यह बीमारी श्वास से जुड़ी हुई है और श्वास को सही करने के लिए आपको प्राणायाम करना जरूरी है।
प्राणायाम से मन शुद्ध होता है और सांस की गति धीरे धीरे नियंत्रित होती है। और श्वास की गति यदि नियंत्रित होगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा। अभ्यास करें, यदि आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो पहले कम से ही शुरुआत करें, पर धीरे धीरे आप उसको करते रहें, उससे आपको लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप खूब करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अपनी माता जी की सेवा खूब करें, नित्य प्रतिदिन सुबह उठ करके उनके चरण स्पर्श करें। इन सारे उपायों को करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। यानी आपने आज समझा कि जन्म कुंडली में अस्थमा बीमारी क्यों होती है और उससे बचने के क्या उपाय हैं। चंद्रमा और मंगल का संबंध, और यदि और पाप ग्रह हो जाए तो ज्यादा मात्रा में इस रोग के बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसी तरह मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा और आशा करता हूं कि आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही बना रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।